नमस्कार दोस्तों, छत्तीसगढ़ एडीओ परीक्षा 2025 आज के डेट पे जो एडीओ का परीक्षा हुआ दोस्तों, उसका संभावित मॉडल आंसर आज इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट जानेंगे। दोस्तों प्रश्न क्रमांक 16 से प्रश्न क्रमांक 100 तक का हम लोग मॉडल आंसर देखेंगे। छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान, इसके साथ ही दोस्तों पंचायती राज, हिंदी भाषा और पंचायत से संबंधित योजनाओं का यहाँ पर दोस्तों इस प्रकार से आजीविका वगैरह सभी चीज़ इसमें देखेंगे हम लोग। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सेट नंबर ए है क्वेश्चन, जिसका मैं आपको यहाँ पर संभावित मॉडल आंसर बताने जा रहा हूँ। अगर आपका सेट अलग है दोस्तों, तो आप यहाँ पर क्वेश्चन को देख करके मिलान कर सकते हैं आपका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पर शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान से क्वेश्चन नंबर 16 से, जहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 16 नंबर का, मड़वा ताप विद्युत स्टेशन कहाँ है? तो जांजगीर चांपा में, ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा। इसी के साथ में 17 नंबर है, 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ में ग्रामीण और शहरी परिवार का प्रतिशत, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों 77.26 एंड 22.74। इसके अनुसार अगला क्वेश्चन है राज्य सरकार का कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों बी हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं राज्यपाल होता है। इसके अलावा 19 नंबर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर कालक्रम की दृष्टि से बस्तर में हुए आदिवासी विद्रोह का सही क्रम क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। इसको आप यहाँ पर मिलान कर सकते हैं। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है 20 नंबर का, आर्थिक सर्वेक्षण वर्ष 2024-25 के अनुसार निम्न में से सही क्रम है? तो यहाँ पास दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पास देख सकते हैं अगला क्वेश्चन 21 नंबर का, जिसमें कि राज्य वानिकी विभाग के प्रमुख योजनाएं और कार्यक्रम का उचित संबंध बनाना है। तो यहाँ पास इसका सही आंसर दोस्तों आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके अलावा 22 नंबर की जो है क्वेश्चन है, बस्तर जिले से प्रमुख नदियां बताना है बस्तर जिले की। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं इंद्रावती नदी और नारंगी नदी। इंद्रावती नदी का सहायक नदी नारंगी नदी है, लेकिन दोस्तों मकरंद नदी जो है कि छत्तीसगढ़ से होकर नहीं बहता है। उसी प्रकार से यहाँ पर आप थर्ड नंबर पे देख सकते हैं इसमें दिया हुआ है। इसके अलावा चौथा नंबर में है इंद्रावती और नारंगी, लेकिन दोस्तों माड़ नदी जो है जसपुर जिले में बहता है। तो यहाँ पास इसका ऑप्शन जो भी व्यापम लेगा या विलुप्त करेगा क्वेश्चन को इसमें, क्योंकि तीनों नदी इसमें नहीं है दोस्तों, तो आप इसमें देख सकते हैं। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है 23 नंबर का, जिसमें अंग लगना का मुहावरा पूछा गया है, जिसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, शरीर से लगना। इसके अलावा दोस्तों अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 24 नंबर का, जिसमें पूछा गया संतान की लंबी उम्र और सुख समृद्धि की कामना से कौन सा लोक पर्व छत्तीसगढ़ में प्रचलित है? तो कमर छठ जो है कि इसका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला है 25 नंबर का, कॉलम अ को ब से सुमेलित करना है। तो इसका आप देख लेंगे दोस्तों मिला के, और इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसी प्रकार से अगला यहाँ पर देखेंगे 26 नंबर का, इसका भी आप देख लेंगे कैलाश गुफा, कुटुम्ब बसर गुफा, सिंगन गुफा और जोगीमरा गुफा। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसके साथ ही दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे 27 नंबर का, इसका भी कथन दिया हुआ है। तो इस प्रकार से इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके साथ ही दोस्तों अगला यहाँ पर देख लेंगे 28 नंबर, इनमें से कौन सी जनजाति छत्तीसगढ़ की नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। गुर्जर जनजाति जो है छत्तीसगढ़ में नहीं पाए जाते हैं। इसके अलावा दक्षिण कोसल का चाणक्य किसे कहा जाता है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, सिंहदत्त को। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है 30 नंबर का, जिसमें यहाँ पर कॉलम को मिलाना है दोस्तों, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से अगला क्वेश्चन देखेंगे 31 नंबर का, छत्तीसगढ़ के राज्यपालों को काल क्रमानुसार लगाएं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, इसको आप मिलान कर लेंगे। इसके अलावा दोस्तों प्रवृत्तियों के आधार पर छत्तीसगढ़ी साहित्य परंपरा को डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा ने कितने कालखंडों में बांटा है? तो उसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 3 कालखंडों में बांटा हुआ है। इसके अलावा दोस्तों 33 नंबर क्वेश्चन है, जिसमें यहाँ पर सूर्यनारायण से प्राप्त शिलालेख में सती प्रथा का वर्णन किया गया है, इसका पूछा गया है। तो यहाँ पर दोस्तों इसका कोई भी वर्णन नहीं किया गया है। इसके साथ ही राजा उल्हड़ देव के साथ उनकी तीनों पत्नियां सती हुई थी, तो ये भी नहीं हुआ था दोस्तों। ये दोनों इसमें गलत है, लेकिन इसका ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। इसका ऑप्शन अब व्यापम बताएगा कि क्या इसका सेलेक्ट करेगा, इसलिए दोस्तों डाउट क्वेश्चन है। इसके अलावा दोस्तों अगला क्वेश्चन है यहाँ पर आप देख सकते हैं 34 नंबर का, जिसमें वादों के क्रम को बताना है। राजा भूपेंद्र सिंह का, विमलेंद्र मुखर्जी, ठाकुर लक्ष्मण सिंह, राजा कमल नारायण सिंह के अनुसार। तो इसका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं DABC इस प्रकार से। इसके अलावा 35 नंबर है, छत्तीसगढ़ में मनाए जाने वाले इन त्योहारों को चैत्र मास से प्रारंभ करते हुए बढ़ते क्रम में माह अनुसार क्रमवार लिखिए। तो इसका फर्स्ट हो जाएगा दोस्तों रामनवमी, सेकंड हो जाएगा पोला, तीसरा हो जाएगा करजी, चौथा हो जाएगा रथ यात्रा, इस प्रकार से पांचवा आपका अक्ति हो जाएगा। इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा। इसके अलावा 36 नंबर है, इसका आप मिलान करना है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से अगला देखेंगे यहाँ पर छत्तीसगढ़ राज्य की सीमाएं कितने राज्यों से लगती है? तो 7 राज्यों से लगती हुई है। तो दोस्तों यहाँ पास आप देख लेंगे छत्तीसगढ़ राज्य जो है 7 राज्यों को टच करती है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ की जलवायु कैसा होता है दोस्तों? तो अर्ध शुष्क होता है, ऑप्शन नंबर सी
सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा वित्त मंत्री ओपी चौधरी के द्वारा हस्तलिखित जो बजट पेश किया गया था उसमें मुख्यमंत्री नगरोत्थन दास योजना के लिए कितना राशि का प्रावधान किया गया था दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा 500 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। इसके अलावा राउत नाचा के बीच बीच में गाए जाने वाले दोहे होते हैं भक्ति से संबंधित, नीति से संबंधित और हास्य से संबंधित, इस प्रकार से होता है दोस्तों, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तीनों होते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पास आजीविका से देखेंगे तो यहाँ पास 41 नंबर से क्वेश्चन है जिसमें कि कारण और यहाँ पास कथन बताया गया है। तो यहाँ पास कारण में बताया गया है दोस्तों कि सामाजिक उद्यमती को प्रोत्साहन का बढ़ावा देना और प्रधानमंत्री जनधन योजना, ये कारण इसका है। तो इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, असत्य है जो अभिकथन है, वही कारण दोस्तों सत्य है। 42 नंबर क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया पशुपालन के विकास के कालक्रम को व्यवस्थित कीजिए, इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा दोस्तों, इसको आप मिलान कर लेंगे। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है 43 नंबर में जिसमें पूछा गया अल्पकालिक कृषि ऋण निम्नलिखित के लिए आवश्यक होता है। तो बीजों की खरीदी के लिए दोस्तों इसका जो ऋण है 6 से 18 मंथ के लिए दिया जाता है। इसके अलावा यहाँ पास 44 नंबर का है जिसमें कॉलम 1 को 2 से सम्मिलित करना है, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, इसको हम मिला सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे 45 नंबर में जिसमें इसका कथन और इसका कारण दोनों बताया गया है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इसको आप एक बार पढ़ लेंगे और मिला लेंगे दोस्तों। इसके अलावा 46 नंबर है जिसमें 2021-22 तक सहकारी समितियों ने कुल संस्थागत कृषि ऋण का कितना प्रतिशत हिस्सा दिया, तो दोस्तों इसका अगर आप नेट में भी सर्च करेंगे तो 46% दिखाता है, बट इसमें नहीं दिया हुआ है, तो ये दोस्तों कंफ्यूज वाली क्वेश्चन है, इसका अभी फाइनल आंसर नहीं बता पा रहा हूँ। इसके अलावा दोस्तों 47 नंबर है हरित क्रांति हेतु ICR के वैज्ञानिक ने किस गेहूं को शोध किया था, जर्मन गेहूं को शोध किया था, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 48 नंबर में व्यक्ति की आजीविका की पहचान करने के लिए दोस्तों यहाँ पास आप देख सकते हैं इसका ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों में इसमें क्लियर नहीं हो पाया दोस्तों, ए बी इसमें कोई भी हो सकता है, ये स्टार क्वेश्चन इसको हम लोग लेके चल रहे हैं अभी। इसके अलावा दोस्तों अगला क्वेश्चन है 49 नंबर का जिसमें ग्रामीण बैंकों पर कार्य समूह 1975 निम्नलिखित की संस्था की सिफारिश की थी, तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना के लिए सिफारिश की थी, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। वहीं दोस्तों 50 नंबर का क्वेश्चन है जिसमें स्वयं सहायता समूह के सदस्यों के ऋण के पुनर्भुगतान में देरी हो रही है, तो वहाँ पर क्या होता है दोस्तों, ब्याज बढ़ जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। वहीं 51 नंबर में यहाँ पर सुमेलित करना है दोस्तों, तो इसका देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी सही होगा, इसको आप मिलान कर लेंगे। अगला दोस्तों डॉक्टर वर्जिन कुरियन का संबंध किससे था, तो इसका श्वेत क्रांति था दोस्तों, ये डेयरी चलाते थे, ठीक है। इसके अलावा इसका अगला है 53 नंबर का जिसमें पशुपालन के स्तंभ यहाँ पास पूछा गया है, तो इसका आंसर न हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केवल ए और बी जिसमें कि उन्नत प्रजनन और संतुलित पोषण के लिए। इसके अलावा दोस्तों 54 नंबर का क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया निम्नलिखित को स्थापना वर्ष के आधार पर बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए, तो इसका बढ़ते क्रम में दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसके अलावा 55 नंबर क्वेश्चन है जिसमें कुल उत्पादन तथा उपभोग के अंतर को क्या कहते हैं, तो आर्थिक अधिक क्या कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसके साथ ही दोस्तों यहाँ पास पंचायती राज के क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 56 नंबर से, यहाँ पास आप देख सकते हैं पूछा गया है निम्न पंचायत व्यवस्था में कौन सा स्तर त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था का अंग नहीं है, तो ग्राम सभा जो है त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था का अंग नहीं है। वहीं दोस्तों 57 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे जिसमें पंचायती राज मंत्रालय के दिशा निर्देश के अनुसार GDP तैयार करने एवं लागू करने हेतु निम्नलिखित चरण होते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देखेंगे 58 नंबर का जिसमें सुमेलित करना है, इसका भी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, आप यहाँ पास देख लेंगे। इसके अलावा दोस्तों 59 नंबर का क्वेश्चन है, इसको भी सुमेलित करना है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका भी हो जाएगा। इसी प्रकार से दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे 60 नंबर का जिसमें कि संविधान के 73वां संशोधन अधिनियम 1992 के अनुसार पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष का किस आधार पर निर्धारित है, उसको यहाँ पास पूछा गया है दोस्तों, तो यहाँ पास ऑप्शन नंबर बी पंचायत की पहली सभा के आधार पे शुरू होता है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पास देख सकते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था के स्तर अनुसार सही समीकरण चुने, उच्च से निम्न स्तर यहाँ पास चुनना है। तो दोस्तों उच्च से निम्न स्तर यानी कि हाईएस्ट से लो की ओर जाना है, तो यहाँ पास जो बड़ा पोस्ट होता है जिला पंचायत होता है। इसके अलावा दोस्तों आपका जनपद पंचायत होगा, फिर ग्राम पंचायत होगा, फिर ग्राम सभा होगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों आप यहाँ पास देख सकते हैं। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पास 62 नंबर का जहाँ पे कि अभिकथन और कारण दोनों बताया गया है, इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसके अलावा 63 नंबर है, इसमें दोस्तों पूछा गया भारत में जनपद पंचायत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो दोस्तों यहाँ पास आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी जनपद पंचायत के सदस्य मतदाताओं द्वारा सीधे चुने जाते हैं।
वहीं दोस्तों इस प्रकार से अगला यहाँ पास क्वेश्चन पूछा गया है 64 नंबर में, जिसमें ग्राम सभा के कार्य को पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। चारों जो है कि ग्राम सभा के कार्य होते हैं। इसके अलावा 65 नंबर है, जिसमें पूछा गया भारत में पंचायती राज व्यवस्था के तहत ग्राम सभा का मुख्य कार्य निम्नलिखित कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा, ग्राम पंचायत के वार्षिक बजट एवं विकास योजनाओं को मंजूरी देना। इसके अलावा दोस्तों 66 नंबर क्वेश्चन है, जिसमें पूछा गया है कि यदि एक पंचायत को भंग किया जाए तो चुनाव प्रक्रिया कितने दिनों के अंतराल में आयोजित किए जाने होते हैं। तो दोस्तों विघटन की तारीख से 1 माह के भीतर, इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देखेंगे, सरपंच अपना त्याग पत्र किसको सौंपता है। तो पंचायत समिति का विकास अधिकारी को सौंपता है। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों 68 नंबर है, राष्ट्रीय विकास में पंचायत सेक्टर की योजनाओं में मनरेगा की प्रमुख भूमिका पूछा गया है। तो इसका कथन और कारण पढ़ने के बाद दोस्तों इसका फाइनल आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी आ रहा है, इसको आप देख लेंगे। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पास 69 नंबर क्वेश्चन है, जिसमें पंचायती राज व्यवस्था में किस पद हेतु सीधा चुनाव होता है। तो यहाँ दोस्तों सरपंच पद हेतु डायरेक्ट चुनाव किया जाता है। ठीक है। इसके अलावा 70 नंबर क्वेश्चन है, जिसमें संविधान 73वां संशोधन अधिनियम 1992 की किस दिनांक से लागू किया गया था। तो 24 अप्रैल 1993 से लागू किया गया था। ठीक है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इस प्रकार से आप देख सकते हैं, ग्रामीण विकास की फ्लैगशिप योजना के अंतर्गत, जिसमें 71 नंबर क्वेश्चन है, इसको भी सुमेलित करना है। इसके अलावा दोस्तों इसका आंसर देखेंगे हम लोग, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों 72 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें पीएम जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान पीएम जनमन योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य गठित उच्च समिति का अध्यक्ष कौन होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मुख्यमंत्री इसका अध्यक्ष होता है। इसके अलावा दोस्तों 73 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें पूछा गया छत्तीसगढ़ सामाजिक अंकेक्षण इकाई का गठन कब किया गया था। तो सितंबर 2013 में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। वहीं 34 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, जिसमें कि कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करना है योजनाओं को लेकर। छत्तीसगढ़ में सौभाग्य योजना, उज्ज्वल योजना और महतारी वंदन योजना, वहीं दाई दीदी मोबाइल क्लिनिक योजना और धनवंतरी जेनरिक औषधि स्टोर योजना को यहाँ पास कौन से पहले यहाँ पास योजना लाई गई थी, उसको व्यवस्थित करना है। तो इसका व्यवस्थित करने के बाद दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका सही आ रहा है। इसके अलावा दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे 75 नंबर का, जिसमें पंचायतों की अंकेक्षण व्यवस्था किस प्रकार की जाती है। तो उपयुक्त दोनों इसमें आ जाएगा दोस्तों, आंतरिक अंकेक्षण पंचायत संचालनालय द्वारा और स्वतः ऑडिट दल द्वारा। ठीक है। इसके अलावा 76 नंबर क्वेश्चन है, इसको भी सुमेलित करना है। इसका दोस्तों स्टार मार्क है, इसमें कोई अभी आंसर क्लियर नहीं हो पाया है, तो इसको देख लेंगे बाद में। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पास आप देख सकते हैं 77 नंबर, जिसमें सूचना के अधिकार अधिनियम को पूछा गया है। तो इसमें पढ़ने के बाद दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी आ जाता है, इसको आप मिलान कर लेंगे। वहीं दोस्तों 78 नंबर का क्वेश्चन है, जिसमें सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अनुसार जन सूचना अधिकार निम्न में से किसके द्वारा अभिहित किया जाता है। तो लोक प्राधिकारी के द्वारा यहाँ पास अभिहित किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। वहीं दोस्तों 79 नंबर का क्वेश्चन है, जिसमें राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की किस धारा में सामाजिक अंकेक्षण का प्रावधान रखा गया है। तो धारा 17 में रखा गया है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। वहीं 80 नंबर क्वेश्चन है, जिसमें कि कथन और कारण बताया गया है। इसको पढ़ने के बाद दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पास स्पष्टीकरण कर रहा है। ठीक है, इसको देख लेंगे। इसके अलावा दोस्तों अगला क्वेश्चन है 81 नंबर, जिसमें पूछा गया है नबार्ड का कार्य क्या होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो रहा है दोस्तों, सही आंसर ABCD ये तीनों कार्य करता है। ठीक है, ये पुनर्वृत्ति, प्रत्यक्ष वित्त पोषण भी करता है, वहीं पर्यवेक्षी भी करता है और विकास से संबंधित भी बात करता है इसमें। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों 82 नंबर है, जिसमें सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत क्या आता है। तो प्रशासनिक प्रक्रिया होता है ITR के लिए। ठीक है। तो दोस्तों इसके अलावा अगला है 83 नंबर का, जिसमें कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना कब हुई थी। 26 सितंबर 1975 को हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। वहीं 84 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है, जिसमें कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत सूचना प्राप्त करने के लिए आवेदन के निराकरण का सही क्रम को व्यवस्थित करना है। व्यवस्थित करने के बाद दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी सही आ रहा है, तो यहाँ पर आप देख लेंगे। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों 85 नंबर क्वेश्चन है, जिसमें छत्तीसगढ़ सरकार ने किस वित्तीय वर्ष में स्टार्टअप ग्रामीण इंटरप्रेन्योरशिप कार्यक्रम की शुरुआत की, जो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की सब स्कीम का उपयोजना है। तो 2016-17 में इसको स्टार्टअप की थी। इसके अलावा दोस्तों अगला क्वेश्चन है 86 नंबर का, जिसमें छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन को छत्तीसगढ़ में और किस नाम से जाना जाता है। तो बिहान के नाम से जाना जाता है, बिहान योजना। इसके अलावा दोस्तों 87 नंबर क्वेश्चन है, जिसमें कि भारत मिशन ग्रामीण तथा जल जीवन मिशन के वर्ष ग्रामीण वास नामक व्हाट्सएप ऐप शुरू किया गया था। तो मार्च 2025 में इसको शुरू किया गया दोस्तों छत्तीसगढ़ में। इसके अलावा दोस्तों अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं सुमेलित करने के लिए, जिसमें कि योजनाओं को लेकर यहाँ पर सुमेलित करना है। इसका मिलान करने के बाद दोस्तों सही आंसर ऑप्शन नंबर डी आ रहा है, तो इसको आप देख लेंगे।
89 नंबर का दोस्तों क्वेश्चन है, जिसको भी यहाँ पास कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। व्यवस्थित करने के बाद दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, तो उसको आप देख लेंगे। इसके अलावा दोस्तों 90 नंबर क्वेश्चन है, जिसमें पूछा गया वर्ष 2014 में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षण द्वारा इंदिरा आवास योजना की निष्ठान लेखा परीक्षण के निम्नलिखित निष्कर्ष थे। इसका ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा दोस्तों, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ, इसको पढ़ लेंगे आप। इसके अलावा दोस्तों अगला क्वेश्चन है, जिसमें हिंदी भाषा का यहाँ पास आ गया है दोस्तों क्वेश्चन, 90 से इधर आ गया 91 से 100 तक 10 क्वेश्चन है। यहाँ पास आप देख लेंगे 91 नंबर में पूछा गया है कि एक से अधिक प्रधान उपवाक्य रहते हैं मिश्र वाक्य में। वहीं दोस्तों इसका अगला क्वेश्चन है, जवानी का उदाहरण क्या होता है, तो भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है जवानी। वहीं दोस्तों 93 नंबर का क्वेश्चन है, जिसमें सुमेलित करना है। सुमेलित करने के बाद दोस्तों यहाँ पास आप मिलान करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों 94 नंबर का क्वेश्चन है, जिसमें पूछा गया है कि तत्सम शब्द का उदाहरण क्या है, तो अंगुली जो है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका तत्सम शब्द का उदाहरण है। वहीं 95 नंबर के क्वेश्चन है दोस्तों, जिसमें निम्नलिखित उदाहरणों से मुहावरों का पहचान कीजिए। तो इसका मिलान करने के बाद दोस्तों जो मुहावरा है यहाँ पास ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, JKL। यहाँ पास दोस्तों आप देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगला क्वेश्चन है, यहाँ पास देख सकते हैं आप 96 नंबर का, व्यर्थ शब्द में समास निहित होता है, तो अव्ययी भाई समास होता है व्यर्थ शब्द में, ठीक है। इसी प्रकार से दोस्तों 97 नंबर क्वेश्चन है, जिसमें स्पर्श व्यंजनों के वर्गीय व्यंजनों का सही क्रम को रेखांकित करना है। तो इसको दोस्तों रेखांकित करने के बाद क, ख और जो चार्ट होता है दोस्तों उसके अनुसार रेखांकित करने के बाद इसका सही आंसर जो आ रहा है ऑप्शन नंबर सी यहाँ पास आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से 98 नंबर है, जिसमें मुंह से पूरा श्वास निकाले जाए तो निर्नुनासिक ध्वनि निकलता है। वहीं दोस्तों इसका कारण भी बताया है कि आधा नाक से भी निकाला जाए तो अनुनासिक ध्वनि निकलती है। इस प्रकार से दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर 99 नंबर का, बड़ा सा पेड़ उदाहरण है। तो दोस्तों सार्वनामिक विशेषण का है, गुणवाचक विशेषण का है, वो संख्यावाचक विशेषण का है। तो इसका दोस्तों सही आंसर जो हो जाएगा परिणामवाचक विशेषण का इसका उदाहरण है, जो कि बड़ा सा पेड़। लेकिन दोस्तों इसमें परिणामवाचक विशेषण का ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। इसके अलावा दोस्तों 100 नंबर क्वेश्चन है, जिसमें निम्नलिखित में से यण संधि का उदाहरण पूछा गया है। निम्नलिखित में से यहाँ पर स्वयं संधि को जो उदाहरण दिया है दोस्तों इसमें से कोई भी नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 100 नंबर का। तो इस प्रकार से ये संभावित मॉडल आंसर थे दोस्तों। अगर आपको ये जानकारी अच्छा लगा वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।